हेलो स्टूडेंट्स। इनफाइनाइट सीरीज में हमने लास्ट लेक्चर में गोस टेस्ट से कन्वर्जेंस और सीरीज की डाइवर्जेंस के बारे में जाना था। आज हम इनफाइनाइट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट देखेंगे। इससे पहले आपने कॉशीज रूट टेस्ट देखा था एंड कॉशीज 1 सेकेंड an raised to power 1 by n limit n tends to infinity equals to L. If L is less than 1, series convergent, L greater than 1, series divergent. ठीक है, दिस इज Cauchy's रूट टेस्ट। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसे रूट टेस्ट के कैसे आप कह सकते हैं, बिकॉज दिस इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी an प्लस 1 ओवर an। राइट, बताया था मैंने। तो यहाँ रेशियो है वहां पे, उसकी हेल्प से हमने, और ये रूट लिया हुआ है ना 1 बाई एन, nth रूट, इस वजह से ये Cauchy's रूट टेस्ट है एंड दिस इज Cauchy's इंटीग्रल टेस्ट। अब Cauchy's इंटीग्रल टेस्ट के बारे में बात करनी है हमने, एंड इट इज इफ f इज अ नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल फंक्शन। अब ये f किसे बोल रहे हैं? देखिए, आपके पास ऐसे सीरीज गिवन होगी, ये सीरीज an आपके पास गिवन है और आपने इसे की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है बाय Cauchy's इंटीग्रल टेस्ट। ठीक है, एग्जाम में अगर नाम से पूछा जाता है कि शो द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज बाय Cauchy's इंटीग्रल टेस्ट, तो ही मैं कहूंगी आप लोग Cauchy's इंटीग्रल टेस्ट से करें। अदरवाइज आपके पास अभी तक हमने जितने टेस्ट पढ़े हैं उनमें से कोई भी एक टेस्ट आप अप्लाई करके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये नाम से आएगा तब आपने इसी से ही करना है। अदरवाइज अगर किसी और मेथड से आप लोग सोल्व करते हैं तो वहां पे एक भी नंबर आपको लोड नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ये ए एन सीरीज आपके पास गिवन है, इस ए एन को ही एफ ऑफ एन बोला गया है। ठीक है, क्योंकि ये एन का कोई फंक्शन आने वाला है, उसे ही एफ ऑफ एन नाम दे दिया। ठीक है, तो दिस एफ, ये जो आपके पास फंक्शन आया, या कहें कि सीरीज की nth टर्म नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। सबसे पहले तो नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकती है। नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए। ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन वाज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है? देखिए, अगर आपके पास x1 या n नेचुरल नंबर्स के टर्म में लिखा हुआ है, तो इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है, सो एफ ऑफ n1 लेस देन आना चाहिए एफ ऑफ n2, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा ये फंक्शन। और कैसे चेक कर सकते हैं? एफ प्राइम ऑफ एन, एन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिए, वो लेस देन 0 आना चाहिए, तो भी आपका फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा। और ये फॉर ऑल एन नहीं है, जब एन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये कहोगे कि यहाँ पे एक्स क्या है? देखिए, अगर आप इस फंक्शन को, इस एफ को n का फंक्शन मानते हैं तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये होल्ड करेगा। ठीक है, क्या क्या चीज कि फंक्शन f ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए और इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इस फंक्शन में। अब अगर ये इस an सीरीज में इस n की जगह पे x लिख देते हैं, और ऐसा करने में आपको इजी भी रहेगा आई थिंक, क्योंकि हम अब तक जितने भी फंक्शन पढ़ते आए हैं वो मेनली x का फंक्शन पढ़ते आए हैं। वहां पे x फंक्शन को मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, x में अगर x वेरिएबल में देखने की आपको आदत है फंक्शन को, ठीक है, तो आप ये इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा अभी। तो ऐसे फंक्शंस में आप n की जगह पे फिर x यूज करके, ठीक है, प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन नॉन नेगेटिव, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए। ओके, सच दैट एफ ऑफ एन इज ए एन हो गया फॉर ऑल नेचुरल नंबर, एंड द सीरीज, अगर ये सब चीज होल्ड करती है, आपकी जो सीरीज की nth टर्म है वो कैसी है? नॉन नेगेटिव, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और इंटीग्रेबल हो पा रही है, देन आपकी सीरीज ए एन और ये सीक्वेंस आई एन, जो सीक्वेंस बनी आई एन। अब आई एन कैसे सीक्वेंस है? आई एन इज 1 से n, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे वेरिएबल चेंज करना पड़ा n से x के अंदर, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट कर लेंगे इसे, फिर यहाँ पे जब लिमिट रखेंगे, ठीक है, वो उस लिमिट में n है,
उसकी वजह से जो फाइनल जो फंक्शन मिलने वाला है आपके पास, जिसे हम आई एन नाम दे रहे हैं, वो एन के टर्म्स में मिलेगा। ओके, सो एन की टर्म्स में मिलने पे इसलिए इसका नाम आई एन दिया हुआ है। और ये nth टर्म निकल गई किसी सीक्वेंस की, आई एन जो मिला उससे आपने एक सीक्वेंस बना दी। तो अब क्या है, आपकी सीरीज जिसकी कन्वर्जेंस आपने जाननी है, उसकी कन्वर्जेंस आप इस आई एन सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस से जान सकते हैं। ठीक है, बोथ दी सीरीज ए एन एंड द सीक्वेंस आई एन बोथ कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर। मतलब है इफ दिस आई एन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करेगी, इफ कन्वर्जेस, ठीक है, देन आपकी रिक्वायर्ड सीरीज ए एन भी कन्वर्ज करेगी। इफ दिस सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस, देन आपकी रिक्वायर्ड जो है सीरीज वो डाइवर्ज करेगी। क्लियर। अब देखिए सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हैं। अगर आप भूल चुके हैं तो मैं रिमाइंड करवा दूं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आई एन लेना है आपने। अगर वो फाइनाइट नंबर आया तो आपकी सीरीज सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है आई एन, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आई एन, ठीक है, प्लस माइनस इन्फिनिटी आता है तो वो आपकी सीक्वेंस वहां डाइवर्ज कर रही है। इसी तरह से तो एस एन में किया था, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इसी तरह चेक कर रहे थे हम लोग। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इसी तरह से चेक होती है। तो आई एन सीक्वेंस की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऐसे चेक कर ली आपने। फाइनाइट नंबर आया तो मतलब आपकी सीक्वेंस कन्वर्ज कर गई, सीक्वेंस कन्वर्ज कर गई मतलब आपकी सीरीज भी एन कन्वर्ज कर गई। लाइकवाइज सीक्वेंस डाइवर्ज कर गई तो आपकी सीरीज भी डाइवर्ज कर गई। क्लियर, इस तरह से रहेगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स इसकी हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट प्रॉब्लम है सीरीज ए एन इज फ्रॉम 2 to infinity 1/n into log n होल स्क्वायर। कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट से इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमें पता करनी है। सो दिस इज आवर ए एन इज n 1/n log n होल स्क्वायर। ठीक है, यही आपका f ऑफ n है। f ऑफ x अगर लिखना हो तो ये बनेगा x log x होल स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन करके आई एन सीक्वेंस के बारे में जानने से पहले दो चीजें हमें चेक करनी है कि ये क्या ये नॉन नेगेटिव रहेगा ऑलवेज। ठीक है, देखिए ये फंक्शन है, इस फंक्शन में देखना है तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। अब ये हमारे पास log x फंक्शन होता है। ठीक है, इस तरह से log x, और log x की वैल्यू ये 1 पे 0 है और उसके बाद सारी वैल्यू पॉजिटिव देगा। तो ठीक है, x 1 पे 0 है और उससे बड़ी हमारे पास जो वैल्यू होंगी वहां पे वो वैल्यू 0 देगा। तो दिस मस्ट बी, देखिए ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे n इक्वल टू 2 से शुरू है, मतलब f ऑफ n में n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा। ठीक है, जस्ट 1 पे 0 बन जा रहा है, 1 तो 0 यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा तो वो इनफाइनाइट बन जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए चेक करना है, वो हमें यहाँ से पता लग रहा है। क्लियर, तो नॉन नेगेटिव फंक्शन है ये। ठीक है, और अब देखना है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। सो एक तो जो 1 अपॉन में समथिंग, 1 अपॉन में पॉजिटिव टर्म्स जो यहाँ पे मिलेंगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आप इसका डेरिवेटिव सिंपली करके देखिए। ये टास्क है आपके लिए, डेरिवेटिव करके देखना है एंड दैट विल बी कम्स आउट टू बी लेस देन 1। इफ इट comes out to be less than 1 then आप बोलेंगे this fx function is monotonically decreasing। और for all x नहीं, ये जरूर ध्यान रखना है, x या तो 2 रहे या 2 से बड़ा जब रहेगा उस टाइम पे लेस देन 0 आना चाहिए, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा फंक्शन। ठीक है, तो अभी हमारे पास आई एन इज 1 to n f of x dx। अब देखिए एक फंक्शन यहाँ इंटीग्रेबल की भी बात की हुई है। इंटीग्रेबल फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर दिया हुआ है। क्लोज्ड इंटरवल के अंदर अगर फंक्शन बाउंडेड है तो वो फंक्शन इंटीग्रेबल हो जाएगा। ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन और इस क्लोज बाउंडेड इंटरवल के अंदर वो बाउंडेड होना चाहिए, तो फंक्शन आपका इंटीग्रेबल भी हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखिए, दैट इज dx अपॉन में x टाइम्स log x होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पुट कर लेते हैं log x को से t। सो 1/x dx इज dt।
1/n dt over t square. So ये बना t raised to power -1 divided by -1, 1 से n, -1/t, 1 से n, तो ये आपके पास आ गया -1/n प्लस 1, 1 - 1/n. Now limit n tends to infinity in is limit n tends to infinity 1 - 1/n. 1 आया विच इज अ फाइनाइट नंबर, देयरफॉर आपके पास जो सीक्वेंस है in से जो सीक्वेंस बनेगी इज कन्वर्जेंट. ठीक है, उस कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट आ गई है 1. देयरफॉर बाय कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट लिखना पड़ेगा ऐसे प्रॉपर. कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट से आपकी जो सीरीज an एंड दिस सीक्वेंस in बोथ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर. ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी सीक्वेंस है in वो कन्वर्ज कर गई, हेंस सीरीज an इज कन्वर्जेंट. ठीक है, आपकी सीक्वेंस की कन्वर्जन देखनी थी, वो भी यहाँ पे कन्वर्जेंट हो गई बाय कॉशीज इंटीग्रल टेस्ट. क्लियर, सिंपल है. बस ये जरूर ध्यान रखना है, ये पहले आपने वेरीफाई करना है यहाँ पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या नहीं फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 3 में हिंट है आपके लिए, ये आपके पास सीरीज दी है n इज फ्रॉम 3 to infinity. ठीक है, इसमें आपका f of x ये हो जाएगा और इसमें फंक्शन की मोनोटोनिसिटी आपने देखनी है. पॉजिटिव टर्म सीरीज है और f(x) इज दिस एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप इसे जब t पुट करेंगे तो 1/this थिंग, ये आपका dx टाइम dx ये dt बन जाएगा. तो इंटीग्रेशन भी इजीली यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली p के ऊपर डिपेंड करेगा ये इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस. तो उसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज 4.6 सिंपल इंटीग्रेशन है. बस मेन है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन देखना है. ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज आप लोगों ने कंप्लीट करनी है.